Hi friends, आई एम सुजीत कुमार एंड वेलकम बैक इन माय चैनल फाल्कन स्टडीज। आज जो मैं एंशंट हिस्ट्री का जो पार्ट नंबर 2 आपके सामने मैं डिस्कस कर रहा हूं, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के नाम से रहेगा। जो कि हम 30 क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके थे। 30 के बाद जो हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे 31 से लेकर 60 तक हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे और ये एंशंट पीरियड से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन होगा दोस्तों। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। 30 तक हमारा हो गया, तो 31 नंबर, द वैदिक इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन, यानी कहने का मतलब है कि जो हमारा वैदिक इकोनॉमी जो था वो किस पे बेस्ड था। मतलब वैदिक पीरियड में जो लोग क्या है कमाते थे, जो उनका इकोनॉमी था वो किससे ज्यादा पैसा कमाते थे और इनका इंडस्ट्री जो था ये किस पे बेस्ड था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो होगा, ऑप्शन सी, एग्रीकल्चर एंड कैटल रियरिंग। एग्रीकल्चर एंड कैटल रियरिंग मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे आपको हम बता दें कि एग्रीकल्चर तो आप समझ रहे हैं, कैटल रियरिंग करने का मतलब है कि जो उस समय जानवर जो भी थे तो उनके जो भी बाल से क्या करते थे, कपड़ा वपड़ा क्या है सब, जो रियरिंग करना मतलब उसके बाल को क्या है बेचकर क्या करते थे, पैसा कमाते थे। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि द नॉर्मल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड नॉर्मल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड मतलब इस पीरियड में किस तरीके का गवर्नमेंट था। डेमोक्रेसी था, रिपब्लिक था, ओलिगार्ची था, उसके बाद क्या है मोनार्की था। तो याद रखिएगा कि मोनार्की इस समय का क्या है गवर्नमेंट था। मोनार्की मतलब क्या हुआ, जहाँ पे एक राजा होते थे और राजा के प्रेजेंस में ही जो भी काम होते हैं वो सब क्या है देखे जाते हैं। तो मोनार्की मतलब क्या हुआ, राजा का शासन, जिसमें एक ही हमारा डिक्टेटरशिप। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि द पॉपुलर असेंबली ऑफ द वैदिक पीरियड वर, मतलब यहाँ के जो असेंबली जो है उसको किस नाम से जाना जाता था। आपके पास ऑप्शन है सभा एंड महासभा, महासभा एंड गणसभा, सभा एंड समिति, युवा एंड कुला। तो इसका जो आंसर जो होगा आपको दोस्तों, इसका सी नंबर हमारा इसका आंसर होगा। कहने का मतलब है कि सभा एंड समिति इसका आंसर होगा। जो वैदिक पीरियड में असेंबली को सभा और समिति के नाम से जानते थे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या बोल रहा है कि द इंडो ग्रीक किंगडम सेट अप इन नॉर्थ अफगानिस्तान इन द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड सेंचुरी बीसी वाज। कहने का मतलब है कि इंडो ग्रीक बीसी के बिगिनिंग में इंडो ग्रीक किंगडम के जो थे वो आपको अफगानिस्तान को, नॉर्थ अफगानिस्तान को सेटअप किए थे। इसमें आपको बताना है कि कौन से इंडो ग्रीक किंगडम जो है वो सेटअप किए थे। तो इसका सिंधिया, उसके बाद क्या है जेद्रासिया, उसके बाद बैक्ट्रिया, एरिया। तो इसका जो आपको आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का, जो अगर हम आंसर का अगर हम बात करते हैं, तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सिंधिया। सिंधिया जो है इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि द बीट स्पेसिमेन ऑफ मौर्यन आर्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय दिया। कहने का मतलब है कि मौर्यन आर्ट में सबसे ज्यादा किसका हम रिप्रेजेंट करते हैं, स्तूप। मतलब मौर्यन जो पीरियड जो था उसमें आर्ट जो है सबसे ज्यादा किस पे हुआ था, कला। जैसे स्तूप पे हुआ था, पिलर पे हुआ था, चैत्य पे हुआ, केप पे हुआ। तो याद रखिएगा कि पिलर का यहाँ पे सबसे ज्यादा यूज हुआ था, क्योंकि इसी पीरियड में सबसे पहले अशोक के पीरियड में क्या हुआ था कि पिलर पे जो भी एग्जीक्यूशन होता है, जो लिखना होता है, वो सबसे पहले खुदाई पिलर पे इन्हीं के मौर्यन पीरियड में ही हुआ था। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट एन इम्पोर्टेंट सोर्स मटेरियल फॉर द मौर्यन पीरियड, मतलब इनमें से कौन सा मौर्यन पीरियड का जो इंपॉर्टेंट सोर्स मटेरियल इसमें रिप्रेजेंट नहीं करता है, डज नॉट यहाँ पे है। लिटरेसी वर्क, फॉरेन अकाउंट्स, न्यूमिस्मेटिक एविडेंस, एपिग्राफिक। एपिग्राफिक होगा, लिटरेसी होगा, फॉरेन होगा। देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं न्यूमिस्मेटिक एविडेंस। न्यूमिस्मेटिक एविडेंस ये हमारा नहीं था। न्यूमिस्मेटिक देखिए क्या होता है, कहने का मतलब है जो सिक्का जो होता है या जो मेडल होता है, इससे रिलेटेड जो एविडेंस होता है उसको न्यूमिस्मेटिक एविडेंस के नाम से जानते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करेंगे कि अकॉर्डिंग टू स्टारब्रो, द तमिल किंगडम टू फर्स्ट सेंड मिशनरीज टू मीट ऑगस्टियन इन एथेंस इन 20 बीसी। कहने का मतलब है कि स्टारबो के अकॉर्डिंग क्या है कि कौन से तमिल किंगडम जो थे, जो क्या है मिशनरी को सेंड किए थे कहाँ पे, जो एथेंस में अगस्त से ऑगस्टियन से मिलने के लिए 20 बीसी में। तो उस तमिल किंगडम का क्या नाम था। तो इसका जो आपको आंसर जो होगा, इसका कहने का मतलब है पांड्या इज द करेक्ट आंसर। मतलब पांड्या जो किंग थे वो मिशनरी को सेंड किए थे ऑगस्टियन से मिलने के लिए, जो कि 20 बीसी में वो सेंड किए थे।
अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द नंदा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो बहुत ही क्या है ना छोटा सा क्वेश्चन है। महापद्मानंदा इज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर बात करते हैं कि द वर्ड वेदा, कहने का मतलब जो हमारा वेदा वर्ड है हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द रूट वर्ड विद व्हिच मींस, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब क्या होता है? नॉलेज से रिलेटेड है। तो वेदा जो टर्म है जो कि रूट वर्ड है विद से आया है, जिसका मतलब क्या होता है? नॉलेज। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो हमारा कुषाण रूल वाज ब्राउट टू एन एंड बाय, जो कुषाण रूल है किसके द्वारा क्या है? एंड कर दिया गया। कुषाण रूल जो है वो किसके द्वारा एंड किया गया? कुषाण रूल को किसके द्वारा एंड किया गया? तो नागा, ब्रिटिशर्स, समुद्रगुप्त, हिंदू शाही डायनेस्टी, हिंदू शाही डायनेस्टी के द्वारा कुषाण रूल को एंड किया गया था। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि अशोका हैज बीन पार्टिकुलरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द बुद्धिस्ट मॉन्क, कहने का मतलब है कि अशोका जो थे वो किस बुद्धिस्ट मॉन्क से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे? अम्बी, उपागुप्ता, अश्वघोष, वासुबंधु। तो इसका उपागुप्त इज द करेक्ट आंसर। अशोक के जो गुरु जो थे ना उनका उपागुप्त के नाम से ही जाना जाता है। और जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके गुरु को हम चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु जो थे उनको चाणक्य के नाम से जाना जाता है। ड्यूरिंग कनिष्क के रेन में क्या हुआ था कि द सेंटर ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी शिफ्टेड फ्रॉम, जो इसका जो हमारा सेंटर ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी शिफ्टेड फ्रॉम मगध टू दिल्ली। कनिष्क के रेन में जो हमारा सेंटर पॉलिटिकल एक्टिविटी का जो सेंटर है शिफ्ट किया गया था मगध से, कहां पे शिफ्ट किया गया था? कनिष्क के रेन में पूछ रहा है कि जो सेंटर ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो मगध से कहां पे शिफ्ट किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको पेशावर। ऑप्शन क्या है ना? डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग संस्कृत लैंग्वेज, मतलब किस शासन काल में क्या है संस्कृत लैंग्वेज सबसे ज्यादा हमारा प्रभावित हुआ, सबसे ज्यादा चला था? तो इसका जो ऑप्शन होगा गुप्ता पीरियड में सबसे ज्यादा संस्कृत लैंग्वेज चला था। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हु हैड गोट द कोणार्क सन टेम्पल, कहने का मतलब है कि किसने कोणार्क सन टेम्पल को कंस्ट्रक्ट किया था? कनिष्क, अशोका, नरसिंह देव टू राजेंद्र चोला। तो ऑप्शन इसका सी इज द करेक्ट आंसर। कहने का मतलब है नरसिंह देव टू ने कोणार्क टेम्पल को बनवाया था। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कल्पचर इनवेरिएबली यूज्ड ग्रीन सिस्ट, कहने का मतलब है कि इनमें से कौन सा स्कल्पचर में मतलब क्या हरा पत्थर का यूज किया, हरा चट्टान का, हरे ग्रीन चट्टान का यूज किया गया था? मौर्यन स्कल्पचर, मथुरा, भरहुत और क्या गंधार। तो भरहुत स्कल्पचर में क्या हुआ? ग्रीन चट्टान का यूज किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज वर्क, हु इज द फॉलोइंग फॉर नोन फॉर हिज द वर्क ऑन क्या है ना मेडिसिन ड्यूरिंग, मतलब इनमें से किनको क्या मेडिसिन के दौरान ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। याद रखिएगा कि गुप्ता पीरियड में इनमें से किसको क्या मेडिसिन के बारे में, मेडिसिन के ऊपर वर्क के लिए जाना जाता है? तो इस शूद्रक हो गया, सामुका हो गया, सोनाका हो गया, सुश्रत हो गया, सोमिल्ला हो गया। तो इसका जो आंसर जो होगा ऑप्शन डी, सुश्रत को हम क्या है मेडिसिन के ऊपर वर्क के बारे में हम जानते हैं गुप्ता पीरियड के रेन में। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन का, इन द कंटेक्स्ट ऑफ एंशिएंट सोसाइटी which one of the following which of the following terms does not belongs to the category of other three, कहने का मतलब इनमें से कौन सा ऐसा टर्म है जो तीन कैटेगरी से हमारा बिलोंग नहीं करता है? तो इसमें कुला है, वंशा है, कोसा है, गोत्र है। तो इसमें जो अगर 47 का अगर बात करें तो कोसा जो है वो बिल्कुल इन तीनों से क्या है हमारा डिफरेंस है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं, हु रोट क्या है मृच कर्तिका, मृच कर्तिका को किसने लिखा? तो आपके पास ऑप्शन है अकबर, कालिदास, शूद्रक, डांडिन। तो इसका जो आपका आंसर जो है शूद्रक ने मृच कर्तिका को लिखा था, राइटर थे शूद्रक। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर हम बात करते हैं कि आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, इंडिया के पार्टीशन के बाद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हड़प्पा टाउन एंड सेटलमेंट हैव बीन फाउंडेड, कहने का मतलब है कि पार्टीशन, इंडिया के पार्टीशन के बाद सबसे ज्यादा जो हमारा हड़प्पा साइट जो है खोजे गए किस शहर में खोजे गए हैं? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। गुजरात में सबसे ज्यादा हड़प्पा साइट्स को खोजे गए हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि द इंडस वैली सिविलाइजेशन कैन बी सेड टू बिलोंग्स टू द, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो किस एज से हमारा बिलोंग्स करता है?
हम आपको क्या बोलते हैं वो बताया था, वैदिक सिविलाइजेशन, जो कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था। आज अभी क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन किस एज को बिलोंग करता है, पैलेयोलिथिक एज, प्रिमिटिव, नियोलिथिक एज, ब्रॉन्ज एज। तो याद रखिएगा कि ब्रॉन्ज एज से हमारा बिलोंग करता है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन हो गया, 51 नंबर। Who among the following used to hold a religious assembly at क्या है ना प्रयाग every 5 year, मतलब प्रत्येक 5 साल में इसमें से कौन से थे जो प्रयाग में अपना रिलीजियस असेंबली ऑर्गेनाइज करते थे? अशोक, हर्षवर्धन, कनिष्क, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। तो याद रखिएगा कि हर्षवर्धन जो थे वो हर एक 5 साल में अपना जो है असेंबली, रिलीजियस असेंबली क्या है ऑर्गेनाइज करते थे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर हम यहाँ से बात करते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 52, गौतम बुद्ध एज अ प्रिंस वाज नोन एज, गौतम बुद्ध जो प्रिंस थे इनको और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों कि इनको और सिद्धार्थ के नाम से हमारा जाना जाता था। इनका बेटा का नाम था राहुल, तो गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ के नाम से भी जाना जाता। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं कि जातक आर अ कलेक्शन ऑफ अ स्टोरी, जो जातक जो है वो कहने का मतलब है किसके स्टोरी का कलेक्शन है? मिंट ऑफ चिल्ड्रेन, बेस्ड ऑन पेट हिंदू मिथ्स, अबाउट जैन सेंट्स, उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट जैन सेंट्स, या pertaining to several different earlier birth of the बुद्धा, या बुद्धा के बर्थ के बारे में क्या है स्टोरी है जो कि जातक में हमारा कलेक्शन है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर हम बात करें कि आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट, जो आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया मैनिफेस्ट देमसेल्व्स इन द, कहने का मतलब इन दियर फुल ग्लोरी ड्यूरिंग द, मतलब किसके ग्लोरी में, किसके शासन काल में सबसे ज्यादा मतलब आर्किटेक्ट का डेवलपमेंट हुआ है? तो इसमें ऑप्शन है गुप्ता पीरियड, किस पीरियड में सबसे ज्यादा आर्किटेक्ट का डेवलपमेंट हमारा इंडिया में हुआ है? तो गुप्ता पीरियड, नंदा, मौर्य, चोला। तो इसमें जो ऑप्शन ए बी सी डी, तो याद रखिएगा कि गुप्ता पीरियड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। गुप्ता पीरियड में सबसे ज्यादा हमारा आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट इंडिया में हुआ है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 55 नंबर, द deep transforming effect that the Kalinga war had on Ashok has been, हाँ, the deep transforming effect that the Kalinga war had on Ashoka has been described। कहने का मतलब है कि जो कलिंगा वार जो हुआ था, जो अशोक, राजा अशोक उसमें मतलब क्या है राजा पार्टिसिपेट किए थे, और जो कलिंगा की जो पद्मा के बीच क्या है ना ये कलिंगा वार हुआ था, तो उसमें बात कर रहा है कि उसको डिस्क्राइब किस में किए हैं? तो आर्कियोलॉजिकल एग्जाकेशन में, रॉक एडिक्ट, क्वाइंस, पिलर एडिक्ट। तो याद रखिएगा ये हमारा ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। पिलर नंबर क्या है ना 13 पिलर में ये हमारा कलिंगा वार के जो भी एक तरीके से बात है उस चीज को उल्लेख किया गया है दोस्तों। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि द प्राउड टाइटल ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य का टाइटल इनमें से किसको मिला था? हर्षवर्धन को, चंद्रगुप्त टू, कनिष्क, समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त टू को, जो कि ये आपको गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, इनको विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। और याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त टू के भी दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे। अकबर के बाद चंद्रगुप्त टू ही है। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि इन विच रीजन वाज द फर्स्ट मेटेलिक कॉइन यूज्ड इन इंडिया, किसके रीजन में सबसे पहला मेटेलिक कॉइन यूज किया गया था? इंडो गैंगेटिक प्लेन ऑफ सेंट्रल इंडिया, हिमालय, बिहार ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड द डेक्कन प्लेट्यू। तो इसका जो हम ऑप्शन नंबर बात करेंगे इंडो गैंगेटिक प्लेन ऑफ सेंट्रल इंडिया, इसके रीजन में हमारा क्या हुआ सबसे पहले मेटेलिक कॉइन का यूज किया गया था। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर हम बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मेटल टू डिस्कवर्ड एंड यूज्ड टू टूल बाय द ह्यूमन, कहने का इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो सबसे पहले डिस्कवर्ड हुआ था और इसका यूज टूल के फॉर्म में जो वहां लोग जो है वो करते थे? तो याद रखिएगा कॉपर का डिस्कवरी हमारा सबसे पहले हुआ था। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं, द फिलॉसफी प्रोपाउंडेड इन द उपनिषद इज नोन एज, जो फिलॉसफी जो है जो उपनिषद में प्रोपाउंडेड उसको क्या बोला जाता है? अद्वैता, वेदांता, योगा, समाख्या। तो याद रखिएगा वेदांता जो है फिलॉसफी जो है जो उपनिषद में हमारा प्रोपाउंडेड किया गया है उसको वेदांता के नाम से जानते हैं। आज के सीरीज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि आफ्टर द ग्रोथ ऑफ द वैदिक रिलीजन द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द सो कॉल्ड हिंदुइज्म वाज द डेवलपमेंट ऑफ, कहने का मतलब है कि जो हमारा वैदिक रीजन के ग्रोथ के बाद सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो हिस्ट्री में जो हुआ है जिसको हम हिंदुइज्म बोलते हैं
एक तरीके से किसका डेवलपमेंट है, तो याद रखिएगा कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भागवतिज्म का यह सबसे बड़ा डेवलपमेंट है, तो इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो हम दोस्तों हम क्या ना 60 क्वेश्चन तक आज हम अभी कंप्लीट कर लिए हैं, और फिर से हम क्या करेंगे 30 क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।